ग्रीष्मकालीन राजधानी और उसके साथ सटे इलाकों में आतंक का पर्याय बन चुके आवारा कुत्तों की आबादी पर अंकुश लगाने के लिए श्रीनगर नगर निगम ने उनकी नसबंदी का फैसला किया है। अगले 6 माह के दौरान 50,000 कुत्तों की नसबंदी का लक्ष्य रखा गया है। श्रीनगर के साथ साथ जम्मू में भी आवारा कुत्तों का आतंक जारी है और इस आंकड़े के मुताबिक जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हर रोज कुत्ते से काटे गए मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन जहां एक तरफ श्रीनगर में इसके खिलाफ नसबंदी का फैसला लिया गया है, वहीं दूसरी तरफ जम्मू में प्रशासन और नगर निगम द्वारा कोई कदम उठाया नहीं दिखाई दे रहा है। जम्मू में हर दिन आवारा कुत्तों की संख्या कई गुना बढ़ती जा रही है, जिसके चलते लोगों को उनके काटे जाने का खतरा बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर हमले में अगवा किए गए कोबरा बटालियन के जवान राकेश्वर सिंह मन्हास को नक्सलियों द्वारा रिहा किए जाने पर डोगरा फ्रंट शिवसेना ने शुक्रवार को जश्न मनाया। बैंड बाजे के साथ शहर में रैली निकाली और इस दौरान घंटियां बजाई गयीं। इस दौरान भारत माता की जय का जय घोष किया गया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि केंद्र सरकार के कड़े मिजाज को देखते हुए नक्सलवादियों को जवान की रिहाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कार्यकर्ताओं ने वहीं केंद्र सरकार से मांग की कि अब नक्सलवादियों पर शिकंजा कसने का समय आ गया है। मौके पर कार्यकर्ताओं ने भारतीय सुरक्षा बलों व केंद्र सरकार के पक्ष में नारे भी लगाए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राकेश्वर सिंह मन्हास के पोस्टर भी लहराए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बाद उनके बेटे व पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी शुक्रवार को कोरोना संक्रमित हो गए। इसकी जानकारी उमर ने खुद एक ट्वीट कर दी। उन्होंने कहा कि 1 साल तक वो कोरोना को मात देते रहे, लेकिन आखिरकार इस वायरस ने उन्हें आज अपनी चपेट में ले लिया। उन्होंने लिखा कि अभी तक उनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं है, लेकिन डॉक्टरों की सलाह पर वो घर में ही आइसोलेट हो गए हैं। मैं लगातार अपनी सेहत पर नजर रखे हुए हूँ। ऑक्सीजन स्तर की निगरानी भी लगातार कर रहा हूँ। उमर अब्दुल्ला के पिता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी कुछ दिन पहले कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें बेहतर इलाज के लिए स्कीम सौरा में भर्ती किया गया। 2 दिन पहले ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली, लेकिन अभी भी वो कोरोना पॉजिटिव हैं। जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में IIM जम्मू के 3रे और 4थे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि संस्थागत सुधार लाए जाने की जरूरत है, जिससे और बेहतर करने का मौका मिले। उन्होंने पास आउट हुए विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उम्मीद जताई कि देश की समस्याओं के समाधान के लिए युवा कार्य करेंगे। IIM जम्मू के दीक्षांत समारोह में 2018-20, 2019-21 अकादमिक सत्र के 148 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गयीं। दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस IIM के अध्यक्ष डॉक्टर मिलिंद कांबले भी मौजूद थे। दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए उपराष्ट्रपति शुक्रवार सुबह जम्मू पहुंचे थे, जहां से वो सीधे कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। जम्मू में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों का प्रदेश सरकार पर कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। कई महीनों या यूं कहें सालों से अपनी मांगों को लेकर PHE डेली वेजेस सड़कों पर हैं। उन्हें आश्वासन भी सरकार से कई मिले, परंतु जमीनी स्तर पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी क्रम में PHE कर्मियों की भूख हड़ताल 25वें दिन में प्रवेश कर गई, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। वहीं उन्होंने कहा और चेतावनी दी कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हमें मजबूरन पानी को भी वादत करना होगा। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द सरकार रेगुलराइजेशन पॉलिसी को लागू करे। जम्मू में NSUI ने अपना स्थापना दिवस मनाया। NSUI का गठन 1971 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। तब से NSUI ज्यादातर देश व प्रदेश में छात्रों को मुद्दे और मसलों को लेकर संघर्ष करती आ रही है। इसी क्रम में NSUI जम्मू द्वारा बाल आश्रम में जाकर बच्चों से केक कटवाकर स्थापना दिवस की खुशी मनाई गई। वहीं इस मौके पर बच्चों को पढ़ाई लिखाई का सामान, फल इत्यादि वितरित किए गए। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट साथ ले आना अनिवार्य है। CEO माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड रमेश कुमार ने इसकी जानकारी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट के माध्यम से दी।
उन्होंने ट्वीट में कहा कि पूरे भारत में कोविड मामलों में वृद्धि हमें अधिक सावधानियों और कोविड के व्यवहार के लिए चेतावनी देती है। सभी श्रद्धालु श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। कृपया कोविड नेगेटिव रिपोर्ट को साथ में रखें और सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। श्राइन बोर्ड सफल यात्रा के लिए सभी प्रयास कर रहा है। आपको बता दें कि 13 अप्रैल से नवरात्रि शुरू होने वाले हैं और इस अवसर पर माता के श्रद्धालुओं की काफी भीड़ श्री माता वैष्णो देवी में दिखाई पड़ती है, जिसके चलते ये फैसला लेना जरूरी था। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रामगढ़ में बढ़ती महंगाई को लेकर रामगढ़ कस्बे से एक रैली निकालकर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज बढ़ती महंगाई से लोग परेशान हैं। जो भाजपा सरकार महंगाई कम करने को लेकर सत्ता में आई थी, आज उन्हीं की सरकार के समय लोगों को महंगाई की मार पड़ रही है। उन्होंने कहा कि जो गैस सिलेंडर 450 रुपए हुआ करता था, आज 850 रुपए का मिल रहा है। डीजल पेट्रोल आज 90 रुपए तक पहुंच गया है, पर भाजपा सरकार इस मामले में कुछ नहीं कहती। उन्होंने कहा कि महंगाई के कारण आज गरीबों को 2 समय का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि महंगाई से आज लोग त्राहिमाम कर रहे हैं।